भारत देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इस महामारी में लोगों के लिए ऑक्सीजन पूरी ही नहीं पड़ रही है। यह हर कोई जानता है कि विदेशों से ऑक्सीजन मैट्रिक टनों में मंगाई जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए, भारत के जनता के लिए ऑक्सीजन पूरी पड़ ही नहीं रही है। ये सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आयात करने के बाद भी लोगों को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, लोगों को ऑक्सीजन पूरी पड़ ही नहीं रही है। इतने ज़्यादा लोग बिना बात मारे जा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। नमस्कार, मैं हूं मानवी जैन और हमारे इस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। ये हर कोई जानना चाहता है कि ऑक्सीजन आखिर जा कहाँ रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक दिल्ली को सबसे ऊपर रखा गया है, जहां सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आखिर दिल्ली के लोग ऑक्सीजन की कमी से इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं? आइए जानते हैं इस छोटी सी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को खान मार्केट में लोकप्रिय खान चाचा आउटलेट पर छापा मारा और लोधी कॉलोनी के एक अन्य रेस्टोरेंट का भंडाफोड़ करने के एक दिन बाद लगभग 100 ऑक्सीजन सांद्रता बरामद किए। इससे पहले शुक्रवार सुबह लोधी कॉलोनी में टाउन हॉल रेस्टोरेंट और बार पर छापा मारा गया था और 9 सांद्रकों को जब्त किया गया था। दोनों आउटलेट दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के कथित कालाबाजारी नवनीत कालरा से जुड़े हैं। इसके साथ पिछले 2 दिनों की छापेमारी में जब्त की गई ऑक्सीजन की कुल संख्या 524 हो गई है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने मंडी गांव के लोधी कॉलोनी के सेंट्रल मार्केट और खुल्लर फार्म में नेगे एंड जू के परिसरों में तलाशी ली, जो नवनीत कालरा से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस ने गुरुवार को छापे से 419 ऑक्सीजन सांद्रता बरामद की। वीडियो में लोगों को खान चाचा भोजनालय के बाहर ऑक्सीजन सांद्रता के लिए कतारों में इंतजार करते दिखाया गया। पुलिस ने कहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऑर्डर एक ऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लिए गए थे। नवनीत कालरा के स्क्रीनशॉट 26 अप्रैल को ऐसे ही एक समूह में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आपूर्ति और मांग पर चर्चा करते हुए टीवी पर दिखाया गया था। डीसीपी अतुल ठाकुर के अनुसार लीकेज की शुरुआत नेज एंड जू से हुई थी, जिसका स्वामित्व नवनीत कालरा के पास है, जो एक प्रसिद्ध व्यवसायी है जो दयाल ऑप्टिकल्स और मिस्टर चाउ से जुड़े हैं। नवनीत कालरा अक्सर सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स के साथ स्पॉट किए जाते हैं। कालरा के सोशल मीडिया अकाउंट फिल्मी सितारों और क्रिकेटरों के साथ उनकी तस्वीरों से भरे हुए हैं। पुलिस अब नवनीत कालरा की तलाश में है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी के मामले गुरुवार को नेगे एंड जू से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गश्त के दौरान दिल्ली पुलिस ने रेस्टो बार को खुला पाया और अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। रेस्टो बार की खोज करने के बाद एक व्यक्ति एक लैपटॉप के साथ बैठा हुआ पाया गया और एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑक्सीजन सांद्रता के लिए आदेश ले रहा था। परिसर की खोज करने पर थर्मल स्कैनर और N95 मास्क के बक्से के साथ 9 लीटर और 5 लीटर क्षमता के कुछ 32 ऑक्सीजन सांद्रता पाए गए। सत्यापन के बाद यह पाया गया कि रेस्टो बार का मालिक नवनीत कालरा था। लोधी कॉलोनी आउटलेट पर रैकेट संचालित करने वाले 4 लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम की धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दिल्ली के सभी निवासी गौरव सिंह, सतीश सेठी, विक्रांत और हितेश को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी अतुल ठाकुर ने कहा, हितेश जगह के प्रबंधक हैं जबकि मास्टरमाइंड खुद नवनीत कालरा हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आयात किया और उन्हें एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में बेच दिया। सांद्रकों को कथित तौर पर 20 से 25 हज़ार रुपये में खरीदा गया था और कम से कम 70 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा था। दिल्ली पुलिस यह जांचने के लिए सीमा शुल्क के संपर्क में है कि क्या ऑक्सीजन सांद्रता को निजी उपयोग के लिए खरीदा गया था, जैसा कि केंद्र द्वारा अनुमति दी गई है, और फिर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बेच दिया गया था। विस्तृत पूछताछ करने पर आरोपियों ने खुलासा किया है कि उनके पास मंडी गांव के खुल्लर खेत में एक गोदाम भी है, जिसका इस्तेमाल कंसंट्रेटर्स को स्टोर करने के लिए किया जाता था।
एक और खोज की गई और ऑक्सीजन सांद्रता की 387 अधिक इकाइयां बरामद की गईं। इन सांद्रकों के चालान से पता चला कि उन्हें प्रति पीस 70,000 रुपये से अधिक में बेचा जा रहा था। ऑक्सीजन इकाइयों पर कीमतों का संकेत देने वाले MRP स्टिकर भी पाए गए। पुलिस का अनुमान है कि समूह ने अब तक 50 से अधिक लोगों को सांद्रता बेची है। तो इस न्यूज़ को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जनता को खुश करने में, उनको पर्याप्त ऑक्सीजन दिलाने में असमर्थ हो गई है? क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार बुरी तरह विफल हो रही है? क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार को यह पता नहीं कि लोग बाहर कितने ज़्यादा मजबूर हैं कि वो ऑक्सीजन के सिलेंडर जो कि बाहर से सिर्फ 20 से 25 हज़ार में खरीदे जा रहे थे, आज वो उन्हें 70,000 रुपये में वापस अपने प्रियजनों के लिए खरीदने में मजबूर हैं? क्या अरविंद केजरीवाल इतनी ज़्यादा निठल्ली सरकार हो गई है कि वो अपनी जनता को इस महामारी में पर्याप्त ऑक्सीजन भी प्राप्त नहीं करा सकती? क्या अरविंद केजरीवाल की आंखें इस कदर बंद हो गई हैं कि उनको बाहर का नज़ारा दिख ही नहीं रहा है कि आज के समय में दिल्ली की जनता कितनी ज़्यादा विवश है कि वो एक 20 से 25 हज़ार वाला सिलेंडर 70,000 रुपये में खरीद रही है या उससे भी ज़्यादा? क्या अरविंद केजरीवाल इतनी ज़्यादा विफलता का सामना कर रही है? एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल की सरकार, आप सरकार, लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दिला पा रही और दूसरी तरफ जहां ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, उसको ढूंढने में और उसको सही करने में भी अरविंद केजरीवाल सरकार विफल और बुरी तरह हार रही है। दिल्ली में हो क्या रहा है ये शायद अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं है। शायद वो अपने घर से, अपने कैबिन से बाहर निकलकर झांक ही नहीं रहे हैं कि उनकी दिल्ली की जनता कितनी ज़्यादा परेशान है। मैं आशा करूंगी कि आप सरकार, अरविंद केजरीवाल की आंखें जल्द से जल्द खुलेंगी और वो देख पाएंगे कि आखिर उनके राज्य में हो क्या रहा है। जहां एक तरफ ऑक्सीजन की कमी है, वहीं दूसरी तरफ लोग इंसानियत भूलकर ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं और इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा अरविंद केजरीवाल को शायद नहीं है। मैं आशा करूंगी कि उनकी आंखें जल्दी खुलें और वो देख पाएँ कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लोग इतनी मजबूरी में 70 हज़ार रुपये के सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे हैं और जल्द से जल्द वो दिल्ली की जनता के हित में आकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए, अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।